बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ के हवाले से। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जो उनकी दरख्वास्तें खारिज हुई थी, तहरीरी फ़ैसला और तफसीली फ़ैसला अदालत ने जारी कर दिया है। उसकी मैं अहम पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा मरियम सफ़दर की जो 23 सितंबर को एवन फील्ड रेफरेंस में अपील के ऊपर समाअत होनी है, उसके हवाले से नैब ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली है। उस वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा मरियम सफ़दर की एक दरख्वास्त थी जो FBI ने उनको टैक्सेस का नोटिस भेजा था, लेवी टैक्स का, वो चैलेंज किया गया था। और जो एक रुकनी बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का, उसने मरियम सफ़दर के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था। मरियम सफ़दर ने लाहौर हाई कोर्ट के एक रुकनी बेंच, सिंगल बेंच का फ़ैसला और जो लेवी टैक्स का नोटिस है FBI का, उसको चैलेंज किया है डिवीज़न बेंच लाहौर हाई कोर्ट में। उसमें अहम समाअत हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ आशियाना हाउसिंग स्कीम में आज एहतसाब अदालत के जज जवाद उल हसन की अदालत में समाअत हुई है, वो भी हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो उनके असासजात, शहबाज शरीफ के असासजात मुंजमद किए गए थे और उसके ख़िलाफ़ शहबाज शरीफ फैमिली ने दरख्वास्त दी थी, उसके ऊपर भी एहतसाब अदालत में आज समाअत हुई है, वो भी मैं आपके साथ मुख्तसरन शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं नवाज़ शरीफ के हवाले से। नवाज़ शरीफ का अल अज़ीज़िया जो रेफरेंस में और उनकी जो दरख्वास्तें थी, उन अपीलों में जो फ़ैसला आया है वो बड़ा अहम फ़ैसला है, क्योंकि जो नून लीग के लीडर्स हैं वो कंफ्यूज कर रहे थे और वो अदालती फ़ैसले के बारे में मुख्तलिफ राय कायम कर रहे थे। तो क्योंकि फ़ैसला आ गया है और अब उस फ़ैसले के उर्दू तराजम भी आपको मिल जाते हैं गूगल से, तो वो फ़ैसला अब उनको सुनाने की और उनको पढ़ाने की ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर हम पहले बात कर लेते हैं। ये दो रुकनी जो बेंच है ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जस्टिस आमिर फ़रूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की सरबराही में ये दो रुकनी बेंच था। इन्होंने फ़ैसला तहरीर किया है। पहली बात तो ये कहा गई है कि जो मुलज़िम की दरख्वास्तें थीं, अब ये जो अपीलें हैं, यहाँ ये मुजरिम है, मुजरिम की जो अपीलें हैं उनमें जो हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी और ये दरख्वास्त थी कि उनकी अदम जो हाज़िरी में भी केसेस को उनके किसी नुमाइंदे के थ्रू अपीलों पर समाअत की जाए। अदालत ने ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इनकी ये इस्तदा मुस्तरद की जाती है, क्योंकि किसी इश्तिहारी मुजरिम को ये हक़ नहीं दिया जा सकता कि उसकी इस तरह की जो दरख्वास्तें हैं उनको सुना जाए। अदालत ने कहा है कि जो CRPC के तहत ज़ाब्ता फ़ौजदारी, अब आप एक बात देखें कि ये जो अपीलों के ऊपर समाअत हो रही है, ये सेक्शन 423 है CRPC का, ज़ाब्ता फ़ौजदारी का, जो कि पावर्स बताता है कि जो अपीलेट कोर्ट है जो अपील सुन रही होती है उसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं, ये सेक्शन उसको डील करता है। और आपने वो टिकर्स भी देखे होंगे मीडिया के ऊपर, जिस दिन नवाज़ शरीफ की दरख्वास्तों के ऊपर समाअत हुई है तो वो एक ही बात चलती जा रही थी और वो ये थी कि ख्वाजा हारिस का ये मौक़िफ़ था कि सेक्शन 423 के तहत जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, क्योंकि वो अपीलेट फोरम है, उसके पास अख्तियार है कि अगर वो मुलज़िम की गैर मौजूदगी में अपीलों को सुन ले या मुलज़िम की जो दरख्वास्त है हाज़िरी माफ़ी की या हाज़िरी से इस्तिस्ना की वो मंजूर कर ले, ये अख्तियार मौजूद है ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास। इसके ऊपर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी कुछ फ़ैसले दिए, लाहौर हाई कोर्ट के भी फ़ैसले थे और सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ फ़ैसला जात थे जो उन्होंने बतौर एविडेंस और बतौर सबूत अदालत में जमा करवाए थे। वो सारे भी अदालत ने डिटेल में डिस्कस किए हैं। अदालत ने ये कहा है 423 सेक्शन का हवाला देते हुए कि इसकी जो इंटरप्रिटेशन और वजाहत की गई है और एक्सप्लेनेशन और तशरीह की गई है ख्वाजा हारिस की तरफ से, वो गलत है। अदालत ने कहा है कि सेक्शन 423 अपीलेट कोर्ट को ये अख्तियार ज़रूर देता है कि वो कौन कौन सी पावर्स हैं जो अपील सुनते हुए वो अपील का फ़ैसला करना या अपील की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें उसके पास कौन कौन सी पावर्स और अख्तियारात हैं, ये सेक्शन 423 हमें बताता है। लेकिन वो 423 हमें वो ये नहीं बताता कि अगर किसी को किसी दूसरे केस में इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया है तो ऐसे मुल्ज़िम को किसी और अपील में या दौरान समाअत कोई रिलीफ दिया जाए और बग़ैर उसके इश्तिहार ख़त्म हुए और बग़ैर उसके सरेंडर किए उसको कोई रिलीफ मिल जाए। तो अदालत ने यह लिखा है कि ख्वाजा हारिस ने ये जो इंटरप्रेट किया है ये बिल्कुल गलत है और इसका कोई ताल्लुक़ इस केस के साथ सिरे से मौजूद ही नहीं है। अदालत ने यह भी कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ के केस का हवाला दिया गया है, जो मुजरिम के वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, उनकी तरफ से अदालत ने यह कहा है
कि पहली बात तो यह है कि जो परवेज़ मुशर्रफ का फ़ैसला है वो कोई लाहौर हाई कोर्ट नहीं थी, वो स्पेशल कोर्ट थी और वो बतौर जज ऑफ लाहौर जज ऑफ हाई कोर्ट काम नहीं कर रहे थे, वो जज ऑफ स्पेशल कोर्ट काम कर रहे थे और उनके फ़ैसले बतौर सबूत हाई कोर्ट्स में पेश नहीं हो सकते और वो हाई कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। हाई कोर्ट या तो हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुनती है या फिर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला उसको मद्देनज़र रखती है अपने फ़ैसले देते हुए। स्पेशल कोर्ट का फ़ैसला उन्होंने गलत तौर पर अदालत में पेश किया है। साथ अदालत ने यह कहा है कि अगर उसके फ़ैसले को देख भी लें तो परवेज़ मुशर्रफ के केस में मुजरिम जो मुलज़िम है परवेज़ मुशर्रफ उसके खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद हुई थी और फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद सारे के सारे जो सबूत थे वो आए, उसके खिलाफ एविडेंस आई और मुलजिम चला गया था बैरून मुल्क और बैरून मुल्क जब वो गए वो वापस ना आए, उनके खिलाफ इश्तिहार जारी हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया था स्पेसिफिक उस केस के हवाले से कि अगर मुलजिम की अदम मौजूदगी में भी केस चलाया जा सकता है। अब वो अदालत ने कहा कि वो केस कोई मुशर्रफ ने नहीं फ़ाइल किया था या वो मुशर्रफ की दरख्वास्तें नहीं थी, वो केस था जो हुकूमत ने फ़ाइल किया था और कंप्लेनेंट उसमें हुकूमत थी और वो परवेज़ मुशर्रफ का केस नहीं था। यहाँ पे अपीलें हैं नवाज शरीफ की, जिस बंदे की आपने अपीलें सुननी है अदालत ने ये कहा है कि उस बंदे के बारे में आप जब वो सरेंडर नहीं करता या वो भगोड़ा हो गया है या इश्तिहारी हो गया है तो उसकी अपीलें कैसे सुनी जा सकती हैं या उसकी दरख्वास्तों पर समाअत कैसे हो सकती है। परवेज़ मुशर्रफ का अलग मामला था और वो ट्रायल का मामला था, उसमें फ़र्द जुर्म लग गई थी। यहाँ मुलजिम को सज़ा हुई है, वो सज़ा काट रहा था और उसको इंटरम रिलीफ देते हुए 8 हफ्तों का टाइम दिया था। 8 हफ्तों में वो वापस नहीं आया और उसने सरेंडर नहीं किया और वो अदालत से कमिटमेंट करके गया था, वो कमिटमेंट पूरी नहीं की तो अदालत ऐसे बंदे की दरख्वास्त कैसे सुन सकती है। ये कहना था ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जब तक मुलजिम वापस नहीं आता तब तक मुलजिम को कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता। इसके अंदर जो तफसीली फ़ैसला है इसमें यह कहा गया है कि वफाकी हुकूमत को बरतानिया में हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए वारंट पर अमल दरामद करवाने की भी हदायत की गई है और अदालत ने साथ ये भी कहा है कि जो वजारत ख़ारजा है वो 22 सितंबर का नोटिस और वारंट जाकर उसकी तमील करवाए और उसकी रिपोर्ट अदालत में सबमिट करवाए और अगर मुलज़म 22 सितंबर को भी पेश नहीं होते तो फिर उनके खिलाफ इश्तिहारी होने की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो शुरू कर दी जाएंगी। अदालत ने यह भी कहा है इस सारे के सारे मामले में कि जो नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं और उनकी जो नैब की दरख्वास्त है उसके ऊपर दोबारा बहस होगी। ये वो दरख्वास्त है जो एवन फील्ड में भी उनकी ज़मानत खारिज होने के लिए अदालत में फ़ाइल की गई थी नैब की तरफ से। अब मैं ये जो कह रहा हूँ कि मरियम सफदर की मोहलत ख़त्म हो गई है या शरीफ ख़ानदान का जो बैंड बजा दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, अक्सर दोस्त कहते हैं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए लेकिन ये जो इन लोगों का किरदार है, जो इन लोगों ने मुल्क के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, जो आम आदमी का खून पसीने का पैसा लूटा है, मैं समझता हूँ कि अगर हमारे अखलाकियात हमें इजाज़त देते तो इनके लिए इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना बनते थे। आप खुद देख लें कि उनके खिलाफ फ़ैसला आया है और मरियम सफदर ट्वीट करती हैं, वो कहती हैं कौन सी सज़ा, कौन सी अपील, जब जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल आ गया है और उसके बाद ना वो सज़ा रहती है ना वो अपीलें रहती हैं और ना पेश होना बनता है। जब ऐसा कोई अदालतों के बारे में या अदालतों के फ़ैसले के ऊपर कमेंट करे तो आप क्या कहेंगे, आप उनके बारे में फिर क्या अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मरियम सफदर को अब जो एवन फील्ड में उनकी सज़ा सस्पेंड की गई थी क्योंकि मरियम सफदर के ये सारे के सारे जो कारनामे हैं, ये ट्वीट्स हैं और कल का जो ट्वीट है उसके बाद नैब ने डिस्कशन शुरू कर दी है कि 23 सितंबर को हम मरियम सफदर के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दें और हम ये नई ग्राउंड के ऊपर के जो मुलज़मा है और मुजरमा है वो मिसयूज़ कर रही है रिलीफ ऑफ बेल को और उनका जो रिलीफ है उसको खारिज किया जाए और उसको कोई मज़ीद मौका ना दिया जाए और जो उनकी सज़ा रहती है वो सज़ा वो मुकम्मल करें और अपीलें उनकी जो हैं वो डिसाइड की जाएँ। ये दरख्वास्त अब एवन फील्ड में पहले नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ गई है, अब मरियम सफदर के ख़िलाफ़ भी जा रही है और ये नैब ने इसके ऊपर फ़ैसला कर लिया है।
साथ हम देखते हैं मरियम सफदर की एक दरख्वास्त थी और वो उनको 5 लाख समथिंग टैक्स का नोटिस आ गया था। ये लेवी टैक्स थे और ये एफबीआर ने इनको नोटिस सेंड किया था। इन्होंने उसको चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट में। सिंगल बेंच लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम सफदर की दरख्वास्त खारिज कर दी थी और मरियम सफदर की दरख्वास्त खारिज करते हुए अदालत ने ये हुक्म जारी किया था कि वो अपना टैक्स जमा करवाएं। अब आप एक बात का अंदाज़ा लगाएं कि 5 लाख इनके लिए कोई मसला नहीं है और टैक्स अदा करना इनकी ज़िम्मेदारी है। जब इनको कोई टैक्स का नोटिस चला जाए ये उसके ऊपर भी चीखने लग जाते हैं और ये अदालतों में जाकर चैलेंज करते हैं जी कि उसको ख़त्म किया जाए। तो अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट ने वो दरख्वास्त खारिज कर दी थी। अब दोबारा इन्होंने डिवीज़न बेंच में इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की है जिसमें जो एफबीआर का नोटिस है वो अदालत ने मुअत्तल कर दिया है और पार्टियों से जवाब तलब कर लिया। और मुझे ये लगता है कि अल्टीमेटली जो ये फैसला है इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का वही बरकरार रहेगा, क्योंकि इनको टैक्स तो अदा करना पड़ेगा, टैक्स से ये अपनी जान नहीं बचा सकते। साथ हम शहबाज शरीफ के हवाले से बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ आज आशियाना हाउसिंग स्कीम केस था जिसमें 4 महीनों का ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने टाइम दिया था कि 4 माह में उसको कंप्लीट करें। अब वो 4 महीने गुजर गए हैं और बड़ी तेज़ी से ट्रायल में डेवलपमेंट हो रही है। आज भी 2 गवाहों के ऊपर जिरा की है जो काजी मिसबा एडवोकेट साहब हैं, जो मेरे ख्याल में फवाद हसन फवाद के वकील हैं, तो उन्होंने आज जिरा की है। शहबाज शरीफ इसमें पेश नहीं होते, उनकी जगह इस केस में नवाज़ एडवोकेट साहब पेश होते हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करवाई हुई है। नवाज़ शरीफ ने परमानेंट, बाकी हाचीमा लोग आज अदालत में पेश हुए हैं और बड़े अहम गवाह के ऊपर जिरा हुई है और बड़ी कोशिश की है मुलज़मों के वकील ने कि कोई ऐसी बात निकलवा सकें गवाह के मुंह से जो उनको फ़ायदा पहुंचाए, लेकिन कोई ऐसा एक ऐसा डंट भी वो एविडेंस में नहीं डाल सके। आज वो 2-3 घंटे की प्रोसीडिंग्स थी, वो सारी की सारी आज उनके ख़िलाफ़ गई है। साथ जो दरख्वास्त थी शहबाज शरीफ फैमिली की और उसमें नैब ने बहस करनी थी और जो उनके असासजात मुंजमद किए गए थे, और मैंने आपको बताया था शहबाज शरीफ फैमिली के सारे असासजात मुंजमद किए हुए हैं जो नैब ने, और उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी हुई है शहबाज शरीफ फैमिली ने, हमजा शहबाज ने भी, शहबाज शरीफ की बीवियों ने भी और शहबाज शरीफ ने, सब ने अलग अलग दरख्वास्तें दी हुई हैं। आज अमजद परवेज़ साहब ने रोना शुरू कर दिया अदालत के सामने कि जनाब शहबाज शरीफ के तो हालात ही ख़राब हैं, उनके सारे असासजात, उनके बैंक अकाउंट्स, उनकी जायदादें ज़ब्त की हुई हैं और उनको जब तक वो सारे उनके जो फ्रीज़ की गई हैं उसको ख़त्म ऑर्डर को नहीं किया जाता तो ये इस फैमिली के लिए तो ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। नैब के वकील ने बड़ी आसानी से आकर कह दिया कि जनाब आज हमारी बहस तैयार नहीं है और हमें मौका दिया जाए। हालांकि जो मुल्ज़मान के वकला थे उन्होंने कहा जनाब ये जानबूझकर लिंगर ऑन कह रहे हैं, ये जानबूझकर डिले कह रहे हैं और जो बेनिफिट ये बाकी केसेस में वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं वही इनके गले पड़ गए हैं। और नैब ने बहस करने से इनकार कर दिया कि आज उनकी तैयारी नहीं है, तो अदालत ने 6 अक्टूबर का टाइम दे दिया है। अब 6 अक्टूबर को पार्टियां बहस करेंगे और उसके बाद अदालत फैसला करेगी कि जो शहबाज शरीफ फैमिली के असासजात मुंजमद किए गए हैं वो ऑर्डर ठीक है या गलत है, क्या उसको बरकरार रखा जाएगा या उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। इसमें भी जो डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।